हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेरक प्रसंग में समय साधना। ठीक है, समय साधना में जीवन में समय का बड़ा महत्व, समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। ठीक है, समय साधना में लेखक ने बताया था, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो इन्होंने बताया है कि जो एक बार मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए। अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटकी तख्ती पर गया, जिस पर लिखा था प्रातःकाल भेंट न हो सकेगी। ठीक है, अतः यह देखकर उन्होंने मिलने का जो समय था वो शाम के लिए बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले, बात यह है कि प्रातःकाल में सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी करते थे और इस कारण मुझे श्रम करना पड़ता है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, एकाग्रचित होना पड़ता है, तब ये कार्य मैं करता हूँ। इसलिए इस तरह मैं ये जो दीवार पर तख्ती लटकी है इसका कारण है। आगे है, एक बार साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी जी से मिलने गए। द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले, किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया, हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे तुले शब्दों में बातचीत की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के बिना काम करने से एक कार्य दूसरे की सीमा में अकारण घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। अब दूसरी एक और घटना घटी, तो उसके बारे में बताते हैं कि एक और साहित्यकार थे श्री सद्गुरु शरण अवस्थी, उनका नाम है। अपने मित्र से मिलने के लिए द्विवेदी जी से मिलने गए मित्र के साथ। द्विवेदी जी उनसे प्रेम पूर्वक मिले। ठीक है, किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया। जैसे ही अपने मित्र के साथ मिलने गए तो द्विवेदी जी ने उन्होंने सांकेतिक रूप में संकेत में बताया कि हमारे पास समय की कमी है, और उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। द्विवेदी जी ने पहले बताया कि अधिक समय नहीं है। ठीक है, और जो भी बात है उस बात को हम 15 मिनट में पूरी कर लेंगे। उन्होंने नपे तुले शब्दों में बातचीत की। जो मित्र साहित्यकार थे उनसे द्विवेदी जी ने बिल्कुल जो काम की बातें थी, नपे तुले शब्द थे। ठीक है, जिस विषय पर गए थे उस विषय की बात की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा। इसके बाद लगभग 15 मिनट का समय जो बताया गया था वो पूरा हुआ, और द्विवेदी जी ने फिर उनसे भी स्नेहपूर्वक पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? उन्होंने फिर पूछा कि इसके अलावा जो भी बातचीत थी, अब इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें तो नहीं है, कोई विशेष बात तो और नहीं है जो छूट रहा हो? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की हमें आशा ही नहीं थी। ठीक है, जो साहित्यकार थे अवस्थी जी, उन्होंने उत्तर दिया द्विवेदी जी को कि आपने जितनी जल्दी ये बातें पूरी कर दी, ठीक है, इसकी आशा हमें बिल्कुल भी नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के बिना काम करने से एक कार्य दूसरे की सीमा में अकारण घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर पूर्व निर्धारित समय के बिना, अगर हमने समय निर्धारित नहीं किया है, ठीक है, और उस बीच अगर हम कार्य करते हैं तो कोई दूसरा काम जो आएगा, काम करने से एक कार्य जो है दूसरे की सीमा में, ठीक है, जो समय है कार्य करने के लिए, अगर समय निर्धारित नहीं है तो कोई दूसरा कार्य होगा और वो दूसरे की सीमा में आकर घुस जाएगा, अकारण, बिना कोई कारण के घुस जाएगा, उसमें आएगा, तो जो हमारी व्यवस्था है वो क्या होगी, खराब हो जाती है।
ठीक है, जो व्यवस्था है वो पूरा चौपट हो जाता है। और परिणाम ये होता है कि हम दोनों में से किसी काम को नहीं कर पाते। पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। लेखक बताते हैं कि अगर हम समय पूर्व निर्धारित कर लेते हैं, किसी भी कार्य के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं, तो समय निर्धारित करने से हमारे कार्य की जो संकल्प है, ठीक है, कार्य का जो संकल्प है, कार्य को पूर्ण करना है, उस कार्य के लिए मनुष्य की शक्तियों में निखार आती है। जो मनुष्य कार्य करता है, ठीक है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें निखार आ जाता है। ओके।